Good morning, student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is a story from Moscow Olympics 1968 and origin of social differences. आज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले a story from Moscow Olympics में जिसमें से जो चैप्टर है वो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पार्ट में ए स्टोरी फ्रॉम मैस्को ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैस्को में ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1968 में। मैस्को ओलंपिक्स जो है मैस्को ओलंपिक्स हुआ था वो 1968 में हुआ था। ये ओलंपिक्स कैसा था जानेंगे। दिस पिक्चर ऑन दिस इज डिपिक्ट ऑन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में नागरिक अधिकारों के लिए उस वहाँ पे एक जो है नागरिक अधिकारों को लेकर के एक आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन हुआ था जिसमें देयर रिप्रेजेंट्स द मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 मीटर्स रेस इन द 1968, जिसमें से 1968 में 200 मीटर की जो रेस थी जिसमें मेडल सेरेमनी के रूप में स्वर्ण पदक के रूप में ये रिप्रेजेंट किया गया था कि ये 200 मीटर की दौड़ थी और स्वर्ण पदक जीतने वालों को मिलेंगे। ओलंपिक्स हेल्ड एट मैस्को सिटी, और ये जो ओलंपिक्स हुए थे कहाँ हुए थे? मैस्को सिटी में हुए थे। इसमें the two men standing with clenched fists upraised and heads bowed। यहाँ पर जो है दो आदमी थे जो खड़े हुए थे अपने हाथ उठाए हुए और अपने हेड्स को झुकाए हुए खड़े हुए थे। With the American national एंथम वाज प्लेड, और साथ में जो है वहाँ का जो नेशनल एंथम था, जो अमेरिका का नेशनल एंथम था वो बज रहा था, वो गाया जा रहा था। और द यूएस एथलीट्स, और वहाँ पर यूएस एथलीट्स में टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये जो थे ये यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एथलीट्स से वो थे। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, वे अफ्रीकन और अमेरिकन्स थे। दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों ने जो है गोल्ड और स्वर्ण और रजत पदक जीते। दे रिसीव्ड देयर मेडल्स wearing black socks and no shoes to represent black poverty। और वो जब वो अपने जो है स्वर्ण पदक वहाँ पर लेने गए तो बिना अपने पैर में जूता पहने हुए सिर्फ मोजे पहने हुए गए, जो कि ये जो है उनकी ब्लैक पॉवर्टी के बारे में, उनकी निर्धनता के बारे में, अश्वेत निर्धनता के बारे में ये रिप्रेजेंट हो रहा था। विद इन दिस gesture they tried to draw national attention to racial discrimination in the United States। ये इसलिए था कि लोगों को जो उस यूनाइटेड स्टेट में जो लोगों के साथ में जो ये
असमानता थी, ये डिस्क्रिमिनेशन था या जो भेदभाव था, उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय लोगों का ध्यान आकर्षित करना था कि द ब्लैक ग्लोव्स एंड रेस्ड क्लेंच्ड fists were meant to symbolize black powers। मतलब जो है ये अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए और ग्लोव्स पहने हुए ये जो है ब्लैक पावर्स को संकेत दे रहे थे, यानी उसका विरोध कर रहे थे। 10 सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स Peter Normans wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans। कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे जो नॉर्मन थे, पीटर नॉर्मन थे, वो ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स थे जो कि अपने शर्ट में पहने हुए थे, बैच लगाए हुए थे, काला बैच लगा हुआ था उसमें, और इससे ये जो है वो उन दोनों अमेरिकों के लिए सपोर्ट कर रहे थे, बैच लगा करके अपने शर्ट में लगाए हुए थे और उन अमेरिकन्स का सपोर्ट कर रहे थे। तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि द कार्लोस एंड स्पिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनेशनल मैटर ऑफ एन अमेरिकन सोसाइटी इन इंटरनेशनल फोरम? मतलब क्या आप ये सोचते हैं कि जो स्मिथ थे और कार्लोस थे, ये दोनों जो है इंटरनेशनल मैटर में अमेरिकन सोसाइटी में जो ये हो रहा था, तो उसको इंटरनेशनल फोरम में क्यों, मतलब ऐसे क्यों ऐसा किया? या फिर वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या आप कह सकते हैं कि ये जो है एक पॉलिटिकल मैटर था? या वाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन हु वाज नाइदर ब्लैक नॉट अमेरिकन ज्वाइंड इन द गेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट? जबकि आप ये सोचते हैं कि जो नॉर्मन था, पीटर नॉर्मन था, वो ना तो ब्लैक था और ना ही अमेरिकन था, ना वो अश्वेत था और ना ही अमेरिकन था, फिर भी उसने जो है उनके प्रोटेस्ट के लिए जो है ज्वाइन हुआ था। या इफ़ यू वर इन नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू से डू? अगर आप नॉर्मन की जगह पे होते तब आप क्या करते? तो आज बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस तरह के माइंड में उठते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी of the violating the Olympic spirit by making a political statement। मतलब वहाँ पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया कि कार्लोस और इसमें दोनों को अपराधी घोषित कर दिया, हिंसात्मक अपराधी घोषित कर दिया, ताकि क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए थे उससे उनको अपराधी घोषित कर दिया गया और देयर मेडल्स वर टेकन बैक, और उनके जो मेडल्स थे उनको वापस ले लिए गए। देयर मेडल्स वेयर टेकन बैक और बैक होम और वो घर वापस आ गए। दे वर सब्जेक्टेड टू अलॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और उनकी बहुत आलोचना हुई। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन and was not included in Australian टीम, और ऑस्ट्रेलियन टीम में सपोर्ट करने के कारण जो नॉर्मन थे उन्होंने काफ़ी सफ़र किया। तो इस तरह से फॉर नेक्स्ट ओलंपिक अगले सप्ताह तक जो है, अगले ओलंपिक तक जो है नॉर्मन को जो है वो टीम का ऑस्ट्रेलियन टीम से उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो गया था, बहुत विवाद बढ़ गया था, बट देयर एक्शन सक्सेस इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द US रिसेंटली। और इन सब का मतलब था कि जो इंटरनेशनल पर जो है लोगों का
ध्यान आकर्षित किया जाए नागरिक अधिकारों को लेकर के। उस समय के तो जो सेंट जोस थे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिल्स, दे वर फार्मर स्टूडेंट, और ये जो है वो जो थे वो सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में थे, जिन्होंने वहाँ से वो फार्मर स्टूडेंट थे। ऑनर्ड उन्हें सम्मानित किया गया एंड इंस्टेड देयर स्टेटस इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, और वहाँ पर उनको उनकी जो है स्टेटस यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी जो है मूर्ति लगाई गई। और व्हेन नॉर्मन डाइड इन 2006, और जब नॉर्मन जो है 2006 में मर गए तो स्मिथ एंड कार्लोस आर पैरेलल एट हिज फर्नर, तो इन लोगों ने जो है नॉर्मन के उसमें शो में जो है कंधा भी दिया। तो इस तरह से ये समस्याएं जो है थी वो ओलंपिक्स से रिलेटेड थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात जो है दो सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन हुआ, सामाजिक जो डिफरेंसेस था, भेदभाव था, उसमें उसका उदय हुआ। तो दिस सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। बर्थ के आधार पे मोस्टली जो है सोशल डिफरेंस किया जाता था। सोशल डिफरेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, बर्थ के आधार पे ही जो है सोशल डिफरेंस होता है। नॉर्मली वी डू नॉट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, चाहे हम उस कम्युनिटी से बिलोंग ना करते हों, फिर भी वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू इट। कहने का मतलब है कि जिस फैमिली में जो व्यक्ति बॉर्न होता था उसी का जो है वो व्यक्ति जो था उसी से सोशल डिफरेंसेस जो है वो ओरिजिन होते थे। अगर निम्न जात का व्यक्ति है, अगर निम्न जात में जन्म ले रहा है तो वहीं से सोशल डिफरेंसेस का अंतर जो है वो आता था। तो वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लिव। हम जो है अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बर्थ के आधार पर जो है सोशल डिफरेंसेस दिखाई देता है कि जो व्यक्ति जिस जात में